नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिक सर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। यूपी में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव है, उसके ठीक 2 साल बाद लोकसभा के भी चुनाव होंगे। इसीलिए बीजेपी ने अभी से यूपी में जातिगत समीकरणों पर काम करना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए अखिलेश यादव के पीडीए की भी काट ढूंढनी शुरू कर दी गई है। यूपी का जनादेश जातिगत समीकरणों पर आधारित रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को संविधान और आरक्षण बचाने वाले नारे से काफी नुकसान हुआ था। इंडिया गठबंधन ने गांव से लेकर शहरों तक पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का काफी जोर शोर से प्रचार किया था कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा और इसके साथ साथ संविधान भी खत्म हो जाएगा। इस नारे ने भाजपा को जबरदस्त चोट पहुंचाई और 2024 के लोकसभा में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें और भाजपा को उसके सहयोगियों को महज 36 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। भाजपा को तो भयंकर नुकसान हुआ, इसके साथ साथ भाजपा के सहयोगियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब भाजपा को लग रहा है कि अगर पीडीए की काट नहीं निकाली गई तो हो सकता है कि 2024 में होने वाला नुकसान 2027 में भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी हो सकता है। इसीलिए योगी कैबिनेट में अब इस बार होने जा रहे विस्तार में दलित और पिछड़े नेताओं को जबरदस्त तवज्जो मिलने वाली है। ऐसी खबरें आ रही है कि समाजवादी पार्टी से कुछ दिनों पहले ही निकाली गई पूजा पाल को बीजेपी मंत्री बना सकती है। पूजा पाल ने भी इन दोनों सपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वो लगातार अति गैंग पर हमले बोल रही हैं। पूजा पाल को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं अति पिछड़े समाज को अपने पाले में करने की कोशिश है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीच में खरवार पड़ रहा है, इसीलिए नवरात्रि में जब अच्छे दिन शुरू होंगे उसी दौरान योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार में एक तरफ जहां नए दलित और पिछड़े समाज के नेताओं को एंट्री मिल सकती है, तो वहीं मौजूदा राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाकर उनका प्रमोशन भी हो सकता है। कुछ मंत्रियों के विभागों में कटौती भी हो सकती है। भाजपा के सहयोगी भी कैबिनेट विस्तार में अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय निषाद अपने बेटे को मंत्री बनवाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का संकल्प है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है। इसीलिए संजय निषाद की मुराद पूरी होने में मुश्किलें आ सकती हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के बारे में खबरें आ रही हैं कि उनसे मंत्री पद लेकर उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के विभागों में कटौती संभव है। बिजली विभाग के साथ साथ नगर विकास विभाग भी एके शर्मा के पास है। ऐसे में एक विभाग वापस लिया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य के प्रमोशन की खबरें सामने आ रही। जितिन प्रसाद के सांसद बनने के बाद से लोक निर्माण विभाग अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है और ऐसी खबरें आ रही कि सीएम योगी अपने पास मौजूद लोक निर्माण विभाग केशव प्रसाद मौर्य को दे सकते हैं। भाजपा ने यूपी में लगातार चुनावी जीत दर्ज की है। 2014 में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड स्तर पर सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल करी। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया और 2022 में 2017 की तरह विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का गणित गड़बड़ा गया। अब भाजपा अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फिर से जातिगत समीकरण को सही करने पर विचार कर रही है। भाजपा के लिए 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव काफी चुनौतियों से भरा होगा। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाए। मंत्रिमंडल विस्तार से भाजपा को सबसे बड़ा संदेश देना है कि उनकी सरकार में दलित और पिछड़े वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल रहा है और इसके लिए सपा से निकाली गई पूजा पाल का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पूजा पाल 20 साल से राजनीति में, 13 साल बसपा में और करीब 6.5 साल सपा में रह चुकी हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पूजा पाल भाजपा के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकती है और भाजपा भी पूजा पाल के जरिए अति पिछड़े समाज को जोड़ने का संदेश देगी। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार में दूसरे कार्यकाल में पहले कैबिनेट विस्तार में सवर्ण नेताओं को जगह मिलना मुश्किल है, क्योंकि योगी सरकार में सवर्ण नेताओं का पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। कैबिनेट विस्तार में पूजा पाल के साथ साथ भूपेंद्र चौधरी का भी नाम चर्चा में है। हालांकि रेस में राजा भैया भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रामपुर सीट से जीतकर आए आकाश सक्सेना, मुरादाबाद से कुंदरकी से उपचुनाव जीतने वाले रामवीर सिंह भी दावेदार बताए जा रहे हैं। योगी सरकार में अभी 7 मंत्रियों की जगह खाली है और जिसमें से 5 नेताओं का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई नेता अब नवरात्रि का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भाजपा में संगठन में कितने नेताओं को सरकार में जगह मिलती है और सरकार में मौजूदा मंत्रियों में किसका
प्रमोशन होता है। पूजा पाल समेत कई नए नेता भी चर्चा में है और उसको लेकर भी अलग अलग कयासबाजी हो रही है कि क्या पूजा पाल को कैबिनेट में शामिल कराने के लिए आला कमान से हरी झंडी मिल गई है। अगर पूजा पाल को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो इसे विपक्ष के खिलाफ भाजपा के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाएगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।